हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी है गोरखपुर की लड़की सृष्टि की। तो जो गोरखपुर की लड़की होती है सृष्टि, वो पायलट का कोर्स करती है और बहुत ज़्यादा मेहनती, जुझारू और पढ़ने में अच्छी होती है। क्योंकि ऐसी बेटियां हमारी होनहार तो होती हैं, लेकिन कभी कभी उनकी दिमाग ख़राब हो जाने पर बहुत बड़ी हादसे का सामना उन्हें करना पड़ता है। तो ये जो सृष्टि गोरखपुर की थी, बहुत अच्छी, पढ़ने में इंटेलिजेंट, होनहार, और घर वालों ने अच्छे से उसको परवरिश दी थी। उसके बावजूद में सृष्टि को तैयारी के लिए भेज दिया जाता है, तो वो एक पायलट बनकर लौटती है। तैयारी के बाद जब वो पायलट बनकर लौटती है, लौटने के बाद पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ जाती है और पूरा गांव बहुत ज़्यादा खुशियां मनाता है, क्योंकि वो पहली ही ऐसी बेटी होती है जो इतने अच्छे मुकाम पर पहुंचती है। तो इसके लिए उस लड़की को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी उस लड़की को सम्मानित किया जाता है कि इतने अच्छे से इस लड़की ने पढ़ाई की और पढ़ाई करने के बाद में नाम गांव का पूरे का ऊंचा किया। तो लड़की की जो पोस्टिंग होती है वो वहाँ से सीधा मुंबई के लिए होती है और मुंबई में जाकर वो अपना पायलट बन जाती है। तो जो लड़का होता है, लड़के का नाम था आदित्य। तो आदित्य जो होता है, उसकी दोस्ती उससे वहीं हुई थी जहाँ पर वो दोनों ट्रेनिंग कर रहे थे। पायलट की क्लासेज उनकी वहाँ पर चल रही थी। तो सृष्टि की जॉब तो लग जाती है, लेकिन आदित्य की जॉब नहीं लगती है। तो लेकिन फिर भी उन दोनों के बीच में दोस्ती काफ़ी गहरी होती है। आदित्य का आना जाना उस लड़की के यहाँ पर लगा रहता है। तो घर में सभी को वो लड़की बता भी देती है कि मेरा फ्रेंड है, आदित्य है, और कुछ नहीं। तो लेकिन फ्रेंडशिप नहीं थी। ये था कि वो लड़की जहाँ किराए के मकान में रह रही थी, वहाँ पर उसके साथ में दोस्ती गहरी थी। तो आदित्य का आना जाना लगा रहता है, क्योंकि सृष्टि को आसानी से जॉब इसलिए भी मिल गई थी क्योंकि उसके चाचा और दादा भी भारतीय सेना में थे। तो वो उसको उस तरह से गाइड करते थे। तो गाइड करने के बाद में आराम से उसको जॉब मिल गई थी। लेकिन 25 नवंबर की रात जब आदित्य अपने घर के लिए निकलता है, अभी जो ये दिसंबर चल रहा है, तो 25 नवंबर की रात जब आदित्य अपने घर के लिए निकलता है, तो सृष्टि की और उसकी कुछ ना कुछ अनबन हो जाती है। तो वो उससे कहती है कि अगर तुम नहीं आए तो मैं कुछ कर लूँगी। इस पर आदित्य कहता है कि ऐसा क्यों बोल रही हो तुम। और वो जैसे ही वापस जाता है तो वहाँ सृष्टि को मरा हुआ पाता है। तो वहाँ उसका लगा हुआ था चार्जर भी, केबल चार्जर, वहाँ पर उसकी देखता है तो डेथ हो जाती है। उसके बाद में फिर वो गोरखपुर उसके माता पिता के पास लड़का फ़ोन करता है। फ़ोन करने के बाद में फिर वहाँ से पूरी फैमिली आती है और वो आदित्य पर ही उल्टा आरोप लगाते हुए उसको अरेस्ट करने के लिए पुलिस से कहते हैं। लेकिन इसमें अभी जांच पड़ताल चल रही है। और जो उसकी फ्रेंड होती है, उनकी बेटी की जो मतलब सृष्टि की फ्रेंड होती है, उसको भी उन्होंने सक्के घेरे में लिया है। तो हम अपनी बेटियों को इतना मुश्किल से पढ़ाते लिखाते हैं, दुनिया से, समाज से बचाकर उन्हें जॉब पर भेज देते हैं। उसके बाद भी कहीं ना कोई एक अनहोनी उनके साथ में हो जाती है। तो अच्छा यही होता है कि अगर फ्रेंडली अपने बच्चों के साथ में रहें, फ्रेंडली बच्चों से पूछें कि उन्हें जीवन में उनके साथ कौन है, उन्हें एक एक पल की वो आहट अपने माता पिता को देते रहें, बताते रहें कि ये फ्रेंड्स हैं, इस तरह से हैं, या हमारे बीच में ये सब चल रहा है। तो बच्चे जब बाहर चले जाएं तो कहीं ना कहीं उन्हें तसल्ली और सांत्वना देकर रखें कि जिसमें तुम्हारी भलाई होगी, जिसमें तुम्हारी खुशी होगी, वही स्टेप हम उठाएंगे और पूरी तरह से अपनी बेटी का हम साथ देंगे या बेटे का साथ देंगे। क्योंकि होते ये कांड जभी हैं जब कहीं ना कहीं बच्चे अपने आप को इनसिक्योर फील करते हैं, और इनसिक्योर फील करने के बाद वो अपने माता पिता को नहीं बता पाते हैं। अगर मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।